क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है? क्या अब तेल के बाद पानी भी युद्ध का हथियार बन चुका है? क्योंकि पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने सीधे ईरान पर हमला कर दिया है और इस बार निशाना बनाया गया है तेहरान की सबसे बड़ी कमजोरी पानी की सप्लाई सिस्टम को। बताया जा रहा है कि यूएई ने ईरान के डिसलिनेशन यानी कि पानी साफ करने वाले प्लांट पर हवाई हमला किया है। तो आखिर यह हमला कितना बड़ा है? क्या अब मिडिल ईस्ट की जंग में एक और देश खुलकर उतर गया है? और अगर पानी की सप्लाई पर हमला हुआ तो इसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में पिछले कई दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान से टकराव की स्थिति में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के 9वें दिन हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं जब यूएई ने पहली बार सीधे सैन्य कार्रवाई की। इजरायली मीडिया पोर्टल वाईनेट के दावे के अनुसार अब तक डिफेंस मोड में रहने वाला यूएई अब खुलकर मैदान में उतर आया है। बताया जा रहा है कि यूएई एयरफोर्स ने ईरान के एक बड़े डिस्टिलेशन प्लांट पर एयर स्ट्राइक की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेल की बजाय पानी के प्लांट को आखिर क्यों निशाना बनाया गया? दरअसल ईरान के कई बड़े शहरों में पानी की सप्लाई काफी हद तक इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर करती है। ये प्लांट समुद्री पानी को साफ करते हैं और उसे पीने लायक बनाते हैं। अगर ऐसे ही प्लांट पर हमला कर दिया गया तो इसका सीधा असर लाखों लोगों की पानी सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी मानते हैं। तो क्या ईरान पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा? ये भी आपको समझाते हैं। अगर पानी की सप्लाई चेन पर लगातार हमले होते हैं तो इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। बड़े शहरों में पानी की भारी कमी, नागरिक जीवन पर सीधा संकट, सरकार पर अंदरूनी दबाव और युद्ध की स्थिति और ज़्यादा भड़क सकती है। यानी यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर भी माना जा रहा है। क्या जंग और फैल सकती है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यूएई सीधे इस युद्ध में उतर चुका है तो इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और बड़े स्तर पर हो सकती है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि ईरान इसका जवाब दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरे क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। तेल के बाद अब पानी भी युद्ध का हथियार बन गया है और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अब देखना होगा कि क्या ईरान इस हमले का जवाब देता है और क्या यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल जाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा है।